अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी स्टडी ऑन स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इन्हें ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है, इनकी टाइप्स क्या क्या हैं और जिन बच्चों को लर्निंग डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है उन्हें किस किस फील्ड के अंदर, किस किस एरिया के अंदर जो है उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और किस एज के अंदर जो है हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं और किस तरह से इसे ट्रीट किया जा सकता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। Specific learning disability are defined as heterogeneous group of condition where there is a deficit in processing language spoken or written, यानी लिखने के अंदर, बोलने के अंदर या स्पीक करने में, डैट में मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ डिफ़िकल्टी टू कॉम्प्रीहेंड, अपनी बात को बयान करने में उसे कॉम्प्रीहेंशन, जिस तरह उसको लिख के बयान करना, नरेटिव बयान करना, वो उस तरह नहीं किया जाता, उनसे लिखा नहीं जा रहा, राइटिंग अच्छी नहीं होती या स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व नहीं हो पा रहे होते, उनसे जो वर्ड्स होते हैं वो डबल डबल नज़र आते हैं या वो क्लियर नज़र नहीं आते। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बच्चों को इनका सामना करना पड़ता है। अब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। डिफ़िकल्टीज़ लर्निंग एंड यूजिंग एकेडमिक स्किल्स, यानी कि लर्निंग के अंदर जो है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा होता है। एकेडमिक स्किल्स यानी कि जो स्टडी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो वैसे बातें होती हैं, बच्चे वैसे बहुत ज़्यादा जो टॉकटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते होते हैं और एक्सेसिव टॉक होती है इनमें, लेकिन स्टडी रिलेटेड जो वर्क होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनसे नहीं परफॉर्म हो पा रही होती। एज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, नीचे जो है वो कुछ सिम्टम्स बताए गए, अगर उनमें से 6 मंथ तक एक जो सिम्टम वो भी अगर परसिस्टेंटली फाउंड होता हो देन जो है इसको टेस्ट अप्लाई करने के बाद डायग्नोस कर दिया जाता है। इनएक्यूरेट और स्लो एंड एफर्टलेस वर्ड रीडिंग, यानी कि उनसे प्रॉपर वर्ड्स पढ़े नहीं जा रहे होते, ऊंची आवाज़ पे नहीं पढ़े जा रहे होते या वो हेजिटेट फील कर रहे होते हैं, उनसे ठीक तरह से गेस नहीं लग रहा था कि वर्ड किस तरह से पढ़ना, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करनी है, वर्ड एक्चुअल में है क्या, इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद उन्हें उसकी समझने के अंदर जो है वो प्रॉब्लम का सामना आ रहा था कि किस तरह से उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा स्पेलिंग के अंदर जो है वो प्रॉब्लम का सामना आ रहा था। स्पेलिंग के अंदर से जो वर्ड्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, उनको जब स्किप कर देते हैं, जिस तरह एप्पल है तो एप्पल का एक पी लिखेंगे, डबल नहीं करेंगे, या उन्हें समझ नहीं लग रहा था कि अगर रीड लफ्ज़ लिख रहे हैं तो RED रेड लिख देंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि EA इस तरह अंदर जो है वो आना है। इस तरह जो है वो उनकी स्पेलिंग भी जो है वो अंदर से स्किप कर देते हैं। प्रॉपरली जो है ना वो रिटन एक्सप्रेशन नहीं होता, यानी कि लिखा नहीं जा रहा था उनसे, लिखने के अंदर सेंटेंस बनाने के अंदर जो है ना वो एरर्स आ रहे होते हैं। और इस तरह जब ये अडल्टहुड में भी आते हैं तो आगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनसे इस तरह ठीक तरह से वर्क नहीं किया जाता। इसके अलावा नंबर्स काउंट करने के अंदर, फैक्ट्स में कैलकुलेशन करने के अंदर जो है इन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो इशू आ रहा होता है। इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर जो है उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है, यानी एडिशन नहीं हो रहा था, कैलकुलेशन नहीं की जा रही, सब्सट्रैक्शन नहीं किया जा रहा होता। इससे क्या होता है, उनकी जो एकेडमिक स्किल्स होती हैं, जो एकेडमिक क्वालिटीज़ होती हैं, जो स्टडी रिलेटेड वर्क है वो उनसे नहीं किया जाता। और जो उनकी एक्चुअल एज होती है, यानी कि जो उनकी एज के अगर 5 साल के 2 बच्चे हैं और अगर एक उनमें से लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है तो वो उसका जो जहन है उसके लिहाज से जो वो पीछे होती हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो पीछे होती है और वो एकेडमिक के अंदर जो है वो इस तरह से पीछे रह जाते हैं। और ये जो है क्लिनिकल असेसमेंट की जाती है, उसके ज़रिए जो है स्टैंडर्ड टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं और देन जो है वो पता चलता है कि जो बच्चा है उसको इस तरह इम्पेयर्ड जो है हुई है उसकी लर्निंग, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली जो है वो नहीं लर्न कर पा रहा। जैसे कि नॉर्मल जो इस तरह पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, वो उनको होता है कि बच्चा क्यों नहीं लर्न कर रहा, वो क्यों इस तरह बार बार बोल ही जा रहा है, वो बातें कर रहा है या अपने काम दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर तो बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन एकेडमिक स्किल या एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे है। तो जब वो प्रॉपर फिर जाकर वो टेस्ट वगैरह कराते हैं देन उन्हें जो है वो पता चलता है कि उनका जो बच्चा है वो इस तरह स्पेशल चाइल्ड है और उसका जो है वो IQ जो है वो कम है और नॉर्मल अपनी एज से जो है ना वो के लिहाज से वो पीछे है। और ये ज़्यादा जो इशू है ये तभी पता चलता है कि जब बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, उनकी स्कूल लाइफ शुरू होती है और वहाँ पे जाकर जब वो देखते हैं कि दूसरे बच्चों की निस्बत वो प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पा रहे होते, लर्न नहीं कर पा रहे होते, देन जो है उन्हें पता चलता है कि इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो लर्निंग के बच्चे हैं वो जो है वो इंटेलेक्चुअली भी जो है वो डिसेबल हों। इंटेलेक्चुअली डिसेबल के अंदर जो है वो होता है कि वो हर एक डोमेन के अंदर जो है वो पीछे होते हैं और वो जो है फॉल कर रहे होते हैं। बट ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं ये स्पेसिफिक जो है सिर्फ लर्निंग या जो एजुकेशन रिलेटेड जो वर्क होता है उसमें ये पीछे होते हैं। और डायग्नोस करते वक्त ये पीछे से जब हिस्ट्री ली जाती है तो देखा जाता है कि क्या कोई डेवलपमेंटल के टाइम पे जो है कोई इशू आया या कोई मेडिकल इशू की वजह से चाइल्ड जो है
उसके अंदर ये डिसेबिलिटी आई है, या फैमिली के अंदर इस तरह का, या जो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ उसे प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कि रीडिंग के अंदर क्या होता है कि बच्चे से ठीक तरह से जो है वो पढ़ा नहीं जा रहा था, वर्ड ठीक तरह से पढ़े नहीं जा रहे थे, फ्लुएंसी नहीं होती, अटक अटक के और तोड़ तोड़ के जो है वो लफ्ज़ों को पढ़ रहे होते हैं, एक पैराग्राफ की सूरत में इस तरह नहीं पढ़ पा रहे होते। लर्निंग डिसेबिलिटी की आगे से ही जो है एक फर्दर टाइप है जो कि है डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा था कि वर्ड्स जो है उन्हें फ्लुएंटली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा स्पेलिंग की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, वर्ड्स को लिख नहीं पा रहे होते, लिखने के अंदर जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। रिटन एक्सप्रेशन जैसे कि स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामर की गलतियाँ होती है, पंक्चुएशन की गलतियाँ होती है। इसके अलावा कि राइटिंग जो होती है वो अच्छी तरह से नहीं लिखा जा रही होती, राइटिंग बहुत ज़्यादा जो होती है पुअर होती है। विद इम्पेयरमेंट इन मैथमेटिक्स के मैथ के अंदर एक देखें कि स्पेलिंग के अंदर आ रहा था कि स्पेलिंग ठीक तरह से लिखे नहीं जा रहे होते, पढ़े नहीं जा रहा था वर्ड। फिर रीडिंग के अंदर आ रहा था कि रीड ठीक तरह से नहीं किया जा रहा था, फ्लुएंसी से नहीं किया जा रहा। अब मैथ के अंदर क्या होता है कि मैथ के जो नंबर होते हैं, नंबर की सेंस नहीं होती, अरिथमेटिक फैक्ट्स नहीं किए जा रहे थे, यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं किया जा रहा था, एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं होती, गलत हो जाती है उनसे, और मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं वो ठीक तरह से नहीं सोल्व हो पा रहे होते, जिसे डिस्कैलकुलिया कहा जाता है कि यानी इन्हें डिफ़िकल्टी होती है न्यूमेरिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो फैक्ट्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको करने के अंदर जो है वो मिस्टेक्स आ रही होती हैं, उनसे प्रॉपर्ली जो ठीक तरीके से वो नहीं हो पा रहे होते। अभी ऐसे ही इसके कुछ लेवल्स होते हैं, स्पेसिफाइज होते हैं, जिस तरह के माइल्ड, मॉडरेट, सिवियरिटी। अगर एक या दो एकेडमिक डोमेन के अंदर वो पीछे होते हैं तो माइल्ड लेवल पे होते हैं, यानी कि थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी तो दैन जो है वो स्कूल ईयर्स में जो है वो चल जाते हैं। मॉडरेट में क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा जो होती है एकेडमिक डोमेन के अंदर वो पीछे होते हैं, उनसे प्रॉपर्ली उन डोमेन्स के अंदर नहीं चला जा रहा था। और सिवियर के अंदर यानी जितनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स जो होगी, जो डिसेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा एक बच्चे को वो ठीक तरह से वर्क नहीं किया जा रहा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो सीवियरिटी होगी। यानी अगर एक चीज़ के अंदर ठीक तरह से रीडिंग नहीं कर पा रहे तो माइल्ड लेवल है, अगर दो चीज़ें अगर स्पेलिंग भी नहीं हो रहा और रीडिंग भी नहीं की जा रहा मॉडरेट लेवल, और ऐसी अगर कि सारी अगर एरियाज़ के अंदर फॉल हो रहा है कि कैलकुलेट भी नहीं किया जा रहा, पढ़ा भी नहीं जा रहा, लिखा भी नहीं जा रहा, राइटिंग भी बहुत पुअर है, तो इस तरह जो है ना वैसे वैसे जो है वो सीवियरिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी अगर मिनिमम थोड़ी जो है डिफ़िकल्टी है तो क्या होगा कि माइल्ड लेवल होगा, और जितनी ज़्यादा जो वो पुअर रिस्पॉन्सेज होंगे उतना ही जो वो सीवियर लेवल की तरफ जो है वो जाते जाएंगे। ये लर्निंग डिसेबिलिटी की 3 टाइप्स है जो कि हमने पहले स्टडी की है, कि जो इम्पेयरमेंट आ रही होती है रीडिंग के अंदर कि ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था तो वो डिसलेक्सिया होता है। अगर राइटिंग एक्सप्रेशन ठीक तरह से नहीं लिखा नहीं जा रहा था, अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही होती है तो डिस्ग्राफिया होता है। और अगर मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल रिलेटेड अरिथमेटिक ठीक तरह से सॉल्व नहीं हो पा रहे होते तो उसे डिस्कैलकुलिया होता है। इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर्स होता है वो इस तरह से डायग्नोस किया जाता है कि जब वो स्कूल जाना शुरू होते हैं दैन पता चलता है कि वो जो एकेडमिक स्किल्स के अंदर एकेडमिक जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है, परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, या वो नॉर्मल चार्ट से जो है वो पीछे होता है, उनका IQ जो होता है वो कम होता है, और उनसे ठीक तरह से पढ़ा नहीं जा रहा था, लिखा नहीं जा रहा था, क्वेश्चन सोल्व नहीं किए जा रहे थे, और उस एज के अंदर जो है उन्हें डायग्नोस किया जाता है। एसोसिएटेड फीचर्स लाइक द सिम्टम ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर डिफिकल्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी एसोसिएटेड फीचर क्या होता है कि रीडिंग के होता है, राइटिंग के होता है, मैथमेटिक के होते हैं। अब कुछ होते हैं उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, कुछ को 2 और कुछ को होता है कि तीनों लेवल के अंदर जो है उन्हें इस तरह प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑन रिकॉग्निशन एंड डायग्नोसिस स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर यूजुअली अकर ड्यूरिंग द एलिमेंट्री स्कूल, यानी जो एलिमेंट्री स्कूल का जो लेवल होता है उस एज के अंदर जो है वो इसका डेवलपमेंट जो है वो पता चल जाता है कि इस बच्चे को जो है या पढ़ने में या लिखने में या इस तरह सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, दैन जो है इसे डायग्नोस किया जाता है। और लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं इनका ट्रीटमेंट इस तरह से किया जा रहा था कि इन्हें एक्स्ट्रा हेल्प दी जाती है स्कूल वर्क के अंदर, स्टडी रिलेटेड कामों के अंदर, यानी एजुकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा इनकी इंडिविजुअलाइज जो है एजुकेशनल प्रोग्राम को लेके चला जाता है, यानी एक थेरेपिस्ट और एक बच्चा हो, इस तरह से डील किया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके ऊपर वर्क किया जाए, या क्लासरूम के जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंजिंग की जाए, या टीचर को जो है इस तरह उसके पढ़ाने के मेथड के अंदर चेंजिंग की जाए, थेरेपी दी जाए बच्चे को, या मेडिसिन के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।